हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ये आज का जो है ना सेकंड लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हम अमेज़न का सेलर अकाउंट जो है वो देखेंगे कि कैसे बनाना है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कल का जो हमारा था इंट्रोडक्शन था आपके लिए, ठीक है। उसकी वीडियोस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी विद इन अ डे और टू, ठीक है। उसके अंदर आप वो देख लीजिएगा और बेसिकली उस इंट्रोडक्शन में यही था कि अमेज़न एफपीएम का मॉडल क्यों है और हमने क्यों सेलेक्ट किया और क्या चीज़ें हैं, उसके प्रोज एंड बेनिफिट्स। वालेकुम सलाम। आज का जो है सेकंड जो है वो अमेज़न का सेटअप है, ठीक है, जिसके अंदर अमेज़न का अकाउंट सेटअप होगा। रिक्वायरमेंट्स होंगी कि अमेज़न के अकाउंट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। लाइक बेसिकली आप पाकिस्तान से भी अकाउंट बना सकते हैं पर्सनल डिटेल्स पे, बट वो रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि पाकिस्तान को अमेज़न ने ब्लैक लिस्ट में लगाया हुआ है, ठीक है। अलाउ तो करता है बट वो इश्यूज़ करेगा, आपको सी कैटेगरी में डाल देगा, जिससे आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। सो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि यूएस के अंदर या यूके के अंदर अगर आप सेल कर रहे हैं, हमारा तो कोर्स यूएस के लिहाज से, तो अपनी एलएलसी बनाएं वहाँ पे और उसके बिहाफ पे अपना अकाउंट जो है सेटअप करें, ठीक है। अकाउंट सेटअप के बाद जो है उसका ओवरव्यू कर लेंगे हम कि उसकी हेल्थ कैसे मोनीटर करते हैं, अकाउंट की हेल्थ कैसी है, फीडबैक्स वगैरह भी हैं उसके अंदर, और बाकी सर्टन पैरामीटर्स के प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं। आज सिंपल सा जो है ना ओवरव्यू, और ये शॉर्ट सा जो है आज की क्लास होगी, ज़्यादा लेंथ नहीं होगी। पीपीटी की तरफ आते हैं। ओके, यहाँ से हमारा स्टार्ट होना है आज का। पाकिस्तान के नंबर पे अगर रजिस्टर करें इसका सर्विस सेंटर तो हम्म। उसमें ये है कि वो ओटीपी रीसेंड करता हाँ, वही तो आपको बता रहे हैं कि रिसेंट जो है 2021 से लेके 2022 तक अमेज़न ने पाकिस्तान को आप समझें कि ब्लैक लिस्ट किया है, अलाउ कर रहा है सेल करने के लिए, बट उसने जो पाकिस्तानी नंबर्स हैं उनको आप समझें कि ब्लॉक किया हुआ है, उसके ऊपर ओटीपी नहीं आ रही। तो इसके अंदर यही देखेंगे कि अकाउंट क्रिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है, लाइक फिजिकल एड्रेस या विचुअल एड्रेस। फिर साथ ही आपने यूएस का नंबर भी आपने परचेज़ करना है, जो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करना है, ठीक है। और उसके ऊपर ओटीपी जो है आ रही है, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं आएगी, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। आप एलएलसी के ऊपर बना सकते हैं, लाइक आपकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका फिज़िकल या वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए, ईआईएन नंबर भी होना चाहिए, और बैंक अकाउंट जो है वो भी मस्ट है, क्योंकि जहाँ पे आपकी पेमेंट आनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्रेडिट कार्ड। लाइक काफ़ी दफ़ा होता है कि पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड वर्क्स नहीं कर रहे होते, सो मेक श्योर कर लें कि आपका जो कार्ड है ना वो वर्किंग फॉर्म में। उसके साथ साथ आपकी जो है पासपोर्ट और सीएनआईसी, वो मेक श्योर करें। खासतौर पाकिस्तानियों के जो सीएनआईसी हैं वो उर्दू के अंदर होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। सो बेटर यही है कि आप आजकल जो इंग्लिश फॉर्म के अंदर आ रहे हैं अंग्रेज़ी के अंदर, उसको आप यूटिलाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, स्मार्ट कार्ड, क्योंकि जिनका उर्दू के अंदर है वो टीम जो है वो एआई जो उनका एल्गोरिथम है वो डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर उनको टीम को रिव्यू करना पड़ता है, फिर आपको वो अलाउ करेंगे। हम्म। बाहर का नंबर। हाँ हाँ। हाँ, तो बाहर का अगर नंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं क्रिएट है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वो कहीं यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है, लाइक अमेज़न बाहर के लिए कहीं भी, तो रिकमेंड के आप उसको ना करें। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की जो रिसेंट क्राइसिस की वजह से अभी जो टैक्स पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है 10%। लाइक आपको अगर आप परचेज़ करने जाते हैं यूएस के अंदर पाकिस्तानी कार्ड से, अगर आप $1 परचेज़ कर रहे हैं तो आपको टैक्स मिला के आपको वो $1 आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर 280 का डॉलर है तो आपसे चार्ज करेगा 560। सो रिकमेंड यही है, अगर आपने एलएलसी बेस पे करना है या आपने इंडिविजुअल भी करना है तो पेनीयर का जो है कार्ड मिल जाता है, ठीक है। लाइक हमारे पास भी पेनीयर के कार्ड हैं, हम जितनी भी परचेजिंग कर रहे हैं हमारी लाइक ऑफिस वर्क के लिए कोई 1000 से $12,000 की ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके लिए हम जो है अपने पेनीयर के कार्ड यूज़ कर रहे हैं। लाइक हमारे पास फिज़िकल कार्ड भी है जो कि हमने ऑर्डर किया हुआ है, और वर्चुअल कार्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं है और बेहतर चल रहा है।
वैसे तो आप पाकिस्तानी कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर मिज़ान बैंक है, बैंक अल्फला है, यूबीएल भी अच्छा है, सब चल रहे हैं, ठीक है, बट इनके ऊपर टैक्स है। तो अगर आपने प्रॉपरली करना है तो पेनियर का अकाउंट सिंपल बन जाता है। आपको अपना CNIC देना पड़ेगा, पासपोर्ट मांगेंगे, आपके जो है रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह मांगेंगे या घर का एड्रेस, उसके बिहाफ पे आपको कार्ड इजीली मिल जाएगा। ओके, ये जो है स्टेप्स हैं। पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हैं अकाउंट क्रिएशन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका CNIC है, पासपोर्ट है। अगर आप LLC के ऊपर कर रहे हैं तो आपका EIN, जो आपका टैक्स ID होता है, आपका आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है LLC के अंदर, आपकी वेबसाइट, आपकी ईमेल, US का फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और जिस बैंक के अंदर आपने पेमेंट मंगवानी है, अ, अगर आप पेनियर आपके पास है तो पेनियर आपको वो अकाउंट भी देता है, वो ख़ुद आपका कनेक्ट कर देता है। अगर आपके पे आउट्स आते हैं तो आप डायरेक्टली जो है आपके पे आउट्स उसके अंदर आते रहेंगे। सेम गोज़ फॉर वाइस। सो सेकंड स्टेप के अंदर रजिस्ट्रेशन है कि सिंपल सी हम जो है इसको करेंगे, क्रिएट करेंगे, सिंपल नेम और ईमेल एंटर करेंगे, फिर OTP जो है फ़ोन एंटर करने के बाद वो अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिटिंग होगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताइए सारे डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन हमसे पूछेगा, वो हम अभी करेंगे। क्योंकि हमारी जो भी LLC है इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट इस्टेब्लिश है। सो आज जो है एक डमी अकाउंट जो है हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि डमी अकाउंट पे अमेज़न कोई इशू क्रिएट नहीं करता, आप उसको कर सकते हैं, बट अगर आपकी डिटेल सेम होंगी तो आपका अकाउंट बन सकता है उस पर। Excuse me, जी जी। ये आप कह रहे हैं यूएस का नंबर जो होता है, ये मैटर से हम लेते हैं कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह, जैसे ये डायल करके कॉल सेंटर्स में, हाँ हाँ। वो हम मतलब वो नंबर दे सकते हैं वहाँ, क्योंकि OTP तो उन पे भी आ जाती है, मैसेज भी आ जाती वो बहरहाल VoIP नंबर होते हैं, स्पेशल होते हैं, जो कि डायलर्स के अंदर होते है। हैं। डायलर्स के वो यूएस में डायल करते हैं तो वो हम्म, मतलब टैक्सेस का नंबर होता है, फ्लोरिडा का ओके, ऐसे नंबर होता है। ठीक है, बट मैंने वो यूटिलाइज़ नहीं किए हुए क्योंकि हमारा कॉल सेंटर जो है उसके साथ लिंक नहीं है। हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, एक है ऐप YK, एक है न्यूमेरो। न्यूमेरो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी सब्सक्रिप्शन है आई थिंक €5 पर ईयर है, ठीक है। आपको एक नंबर मिल जाता है, आप उसके ऊपर फेसबुक के लिए यूज़ कर सकते हैं, OTP व्हाट्सएप भी बना सकते हैं। सो बेटर ये कि आप एक सिंपल जो है ना नंबर सेपरेट लेके चलें, ताकि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं सारे उसके ऊपर जो है वो बन जाए। उनका VoIP का मुझे अंदाज़ा नहीं है। चलिए ऐसे तो स्काइप पे भी नंबर मिल जाता है। बिल्कुल स्काइप मिलता है, बट स्काइप जो है वो कॉस्टली है। आपको अगर वो कॉल्स करनी है तो उसका सेपरेट पैकेज होगा, आई थिंक $10-20 पर मंथ, ठीक है। अगर आपने OTP अगर फेसबुक के लिए करना है, एक्टिवेशन उसकी सेपरेट है। सो हमने जो देखा होगा वो एक सेपरेट है, वो ऑल इन वन बंडल है, ठीक है। उसके एक ही बंडल के अंदर आपको जो है फेसबुक का अकाउंट बन सकता है, ट्विटर का भी, लिंक्डइन का भी, मतलब आप समझे एक कंप्लीट पैकेज है। सर अगर हम नंबर एक ले लेते हैं जी जी। उसका बीच में कितना रो होता है, मतलब हमें कितना वो हमारे आगे यूज आएगा, हमें सिर्फ शुरू में OTP के लिए चाहिए या आगे भी नहीं नहीं, देखिए आगे भी मसले आ सकते हैं। लेट्स सपोज करें आगे आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अकाउंट वेरीफाई कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे, तो आपके अमेज़न अकाउंट आपका दोबारा जो है ना डीएक्टिवेट करेगा पाकिस्तानी डिटेल्स पे। आजकल वो कर रहा है, डबल वेरिफिकेशन कर रहा है। सो आपको अपने उस नंबर से कॉल करनी पड़ेगी या आपको उस नंबर पे कॉल आएगी, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी देंगे कॉल तो आएगी, बट वो सस्पिशियस होगी, वो कहेंगे कि भाई आपने वहाँ पे कुछ और दिया था, यहाँ पे इस वक्त आप कुछ और है। सो आप समझें कि वो नंबर आपका जो है वो चलता रहना चाहिए साथ साथ। बिज़नेस है तो फिर वो आपकी LLC के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है, और आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं उसके अंदर भी वो एक ही नंबर चलेगा। जी तो ये जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जी जी। ये तो LLC का मतलब ये इनका और ये जो बैंक स्टेटमेंट है, हम्म, ये बैंक स्टेटमेंट किस चीज़ पे चलेगा? ओके। सो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप LLC के ऊपर अकाउंट बनाते हैं या पर्सनल डिटेल्स पे। अगर आप LLC के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट या एज अ कोई प्रूफ ऑफ जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट के शो करने के लिए कि आप वैलिड हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करवानी पड़ेगी मिज़ान बैंक की, ठीक है, हल्का सा एक पेज, ठीक है, जिसकी 5-6 ट्रांजेक्शन्स हों, उसके ऊपर थोड़ा सा वो साइन होता है उनकी तरफ से। जो अलाइड बैंक है वो ऑलरेडी देता है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जस्ट एज अ उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए कि आप जो है इनको यूटिलाइज़ करके आपका अकाउंट ईजिली जो है ना वो वेरीफाई कर देते हैं। LLC का
LLC जो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर किसी और का अकाउंट शो करते तो कोई मसला नहीं। देखिए, अभी अमेज़न की न्यू पॉलिसी आई है, यूएस इन्फॉर्म्स एक पॉलिसी है उनकी, जो असेंबली है यूएस की, कांग्रेस, वहाँ पे अप्रूव हुआ है। उन्होंने दोबारा जो अकाउंट पहले बने हुए थे उनको दोबारा सस्पेंड करके उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वेस्ट की हैं। ठीक है, तो इससे ज़ाहिर यही है कि जो लोग पहले किसी दूसरे का यूज़ कर रहे थे या किसी से परचेज़ किया हुआ था, अब वो नहीं चलेगा। अब अगर आपने बिज़नेस करना है तो मेक श्योर करें कि आपके पास जो जो आपकी डिटेल्स हैं आपकी अपनी हों, ताकि लेट्स सपोज करो आपके 1 माह बाद या 6 माह बाद जब आपकी सेल जो है वो अगर क्रॉस करती हैं 50 के क्रॉस करती है तो अमेज़न रिव्यू करता है। ठीक है, 30 के क्रॉस करती है फिर अमेज़न रिव्यू करता है। अगर उनको सस्पिशियस होगा तो वो डिटेल्स जो हैं वो दोबारा आपसे मांगेंगे, तो आपके पास मेक श्योर करें कि आपके पास हो, ताकि वीडियो वेरिफिकेशन के अंदर आप उसको ईज़िली जो है ना अप्रूव करा सकें। जो आप नंबर बता रहे हैं ये सिर्फ ओटीपीज के लिए यूज हो सकता है कि मतलब वो प्रॉपर एज अ सिम नहीं नहीं, प्रॉपर प्रॉपर एज अ सिम है, उसके ऊपर आपको कॉल आ सकती है। आप कॉल यूएस के अंदर कर सकते हैं, यूके कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर है एक, आपको स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या सबमिशन के बाद आपकी जो है वेरिफिकेशन होगी। आप उसको इंस्टेंट भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन के जो रेप हैं वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आपको 5-6 मिनट के अंदर ही आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट दिखानेंगे और वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देंगे। बट पाकिस्तान के अंदर हो इस तरह रहा है कि अकाउंट अप्रूवल के बाद जब आप पहले लिस्टिंग करेंगे, आपका अकाउंट जो है ना वो दोबारा सस्पेंड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अपनी पीटीसीएल का बिल या यूटिलिटी बिल या इलेक्ट्रिक बिल जो है अपना दिखाएं उसको वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके बाद जो है आपका काम जो है प्रोसेस जो है स्मूथ हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट जो है फिर लाइव चलते हैं अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट क्रिएशन पे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है किसी को? अकाउंट क्रिएशन के लिए आपने सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन ओपन करना है। और यहाँ से आपने साइन अप करना है। आपने, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन है, ठीक है, हमने यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट करना है। मैं अपने नाम से जो है अकाउंट अभी क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे कोई भी लगा लेते हैं। इसको ईमेल सही वाली देनी पड़ेगी। ये पजल बहुत इन्होंने लगता है स्ट्रॉन्ग दे दी है, इसको हल करना पड़ना है। जी, वॉल कंप्लीट कर दें, ओके ठीक है। अमेज़ॉन की तरफ से ओटीपी आएगी, आप इसको एंटर कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ेगा अपना। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तानी करते हैं तो आपको पता है ओटीपी नहीं आएगी, सो इसलिए जो है डायरेक्टली हम यूएस पे एक नंबर है उसको ट्राई करते हैं। एक्चुअली अमेज़न के सेलर सेंट्रल अकाउंट बना हुआ है। जी जी, मैंने अपने नंबर से लगा के गया और मेरा पाकिस्तानी नंबर आ गया था, बट इशू जो है वो आ रहा है। लाइक आप समझें कि लाइक 100 में से 60% लोगों को ये इशू आ रहा है। ठीक है, बट आप लोग बेसिकली रिकमेंडेड यही है कि आप जो है यूएस का कर लें और अपनी डिटेल्स पे ना करें। ठीक है, एलएलसी की बिहाफ पे कर लें तो ज़्यादा बेटर है।
आपका जो है एक सिंपल सी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ तक हो गई है। आगे वो कह रहा है कि अपनी जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप रेडी कर लें, ठीक है, जिसके अंदर आपका CNIC है, पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं और मोबाइल फ़ोन है। हम यहाँ से इसको बिगिन करते हैं। ओके, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप जो है इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी बिजनेस है, या आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आपके जो है प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। सो हमारा जो यहाँ पे है वो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है US के अंदर, उसको लेके चलेंगे। यहाँ पे अपनी मैं बिजनेस का नेम एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर्स पूछ रहा है, जो कि आपके जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या आपके जो टैक्स नंबर होता है EIN, उसके अंदर जो है वो चीज़ें सारी मेंशन होती हैं। नेक्स्ट सेकंड यहाँ से इसको आर्टिकल नंबर 800 देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से है? जी सर। हमारे पास ये कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से है? जब आपकी LLC बनी होगी, ठीक है, लाइक इस अकाउंट को बनाने से पहले आपने अपनी LLC बनवा लेनी है, ठीक है। हाँ, LLC बनवा लेनी है। रिकमेंड यही है कि आप LLC बनवा लें तो बेटर है। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप उसके थ्रू पहले अकाउंट क्रिएशन कर लें, उसके बाद जो है अपनी LLC अटैच कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को इस पर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम फिर उसके ऊपर चलते रहते हैं, लाइक इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई कर लेते हैं। आप लोग बता दें, क्योंकि हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। एलएलसी कैसे बनती है उसका क्या? LLC जो है बेसिकली उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है, जिसके अंदर आप जो है 2-3 वेबसाइट्स हैं US के अंदर। आपको पहले स्टेट्स देखनी पड़ती हैं अपनी, फ्लोरिडा, वायोमिंग, टेक्सास, और एक और स्टेट है, वहाँ पे टैक्स फ्री जोन है, ठीक है। हमारी जो LLC है वो इस वक्त वायोमिंग के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं पड़ता। तो अगर किसी को रिक्वायर्ड है कि वो LLC उनको चाहिए, तो सिंपल वायोमिंग के अंदर सिंपल ये लिखे कि टैक्स रजिस्ट्रेशन या LLC रजिस्ट्रेशन एजेंट्स, ठीक है। वहाँ पे टॉप पे कोई वेबसाइट्स आएंगी, बस उनसे आपने रब्ता करना है, ठीक है। और वो आप उनको बस अपने पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे, आपको विद इन अ वीक जो है आपको LLC बना के देंगे। ऑब्वियसली उनके चार्जेस होते हैं, लाइक एक नॉर्मल LLC के जो है वायमिन के अंदर आई थिंक जो अप्रॉक्सीमेट चार्जेस आएंगे फॉर आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो 300 या 200 के अराउंड का, ठीक है। उसके बाद आपको EIN रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको वो LLC बनवाने के लिए आपको कहेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट आपने किसी डिज़ाइनर या डेवलपर के थ्रू बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये जब आप बिज़नेस के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर प्रॉपर डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है। और अगर यहाँ पे आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको डिटेल्स नहीं रिक्वायर्ड, आप सिंपल अपना CNIC एंटर करेंगे, पाकिस्तान का बिज़नेस शो करेंगे या पाकिस्तान के बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे और पाकिस्तान के एड्रेस, और उस पर जो है ना आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसको लिंक कर सकते हैं अपनी किसी भी LLC के साथ, ठीक है। हमें मतलब अल्टीमेटली एलएलसी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखें, आप एज एन इंडिविजुअल भी जो है प्रोफेशनल प्लान पे आप कर सकते हैं, बट जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, और इंडिविजुअल शो करते हैं, अमेज़ॉन इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं देता। वो आपकी जो मेन कैटेगरीज हैं, जस्ट लाइक ग्रोसरी होती है, ये वाटर बॉटल्स होती हैं, ये पेट फूड होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सही है। और इसलिए जो है रिकमेंड यही कि आप अपने LLC फॉर्मेट करें, उसके बिहाफ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, ताकि अमेज़ॉन समझे कि हाँ ये जो आया है शख्स ये प्रॉपरली बिज़नेस करना चाह रहा है, क्योंकि LLC की उसको पता होता है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है, टैक्स नंबर्स होते हैं, आप कहीं भाग नहीं सकते, ठीक है।
अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो उनको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कहीं ये जो है वो सेल जनरेट करके ऑर्डर्स वगैरह जो है फुलफ़िल ना करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग के लिए सर्टन पैरामीटर्स रखे हुए। तो हम तो रिकमेंड यही करेंगे, अगर आप में से कोई बनाना चाहे तो आप पहले एलएलसी बना लें, ठीक है। वैसे जिस तरह नईम साहब ने रिकमेंड किया था कि पहले एलएलसी भी बनाने से पहले आप पूरा जो है स्किल आप पूरा देख लें कि कैसे रन करना है, कैसे प्रोडक्ट्स देखनी है, लिस्ट करनी है, सेल्स कैसे करनी है, किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर लें फॉर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं। लाइक हम जिन वेयर हाउस के हमारे यूएस के अंदर 3 वेयर हाउस चल रहे हैं, हमारे वहाँ पे जो है अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड्स हैं। लाइक एक क्रेडिट कार्ड की जो वर्थ है $1 मिलियन है, किसी की $5 लाख है, किसी की $2 लाख है। और उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि ऑर्डर्स आ जाएंगे तो कैसे फुलफ़िल करेंगे, कौन से कार्ड से करेंगे। सो ये प्रोसेस है कि आप जो है इसके तरफ ही जाएं अगर आप फ्यूचर के अंदर जाना चाहते हैं। तो एलएलसी के थ्रू ही पे चलें कि आपके लिए फिर इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई कर दूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइवर पे काम करना चाहूँ तो मेरे पास क्लाइंट आता है यूएस का, बिल्कुल। ये मैं उससे डिटेल्स लेना चाहता हूँ। देखिए जो यूएस के मोस्टली क्लाइंट्स हैं उनके पास ये सारी डिटेल्स होती हैं। लाइक अमूमन जो है उन जो भी वहाँ पे होता है वो अपने टैक्स वगैरह फाइल कर रहा होता है और कोई ना कोई वहाँ पे बिज़नेस वगैरह भी कर रहा होता है। अगर किसी के पास ये अगर उसका अमेज़न का अकाउंट नहीं है, ये डिटेल्स नहीं है, तो फिर आप उसको ये सर्विस दे सकते हैं कि भाई मैं आपको एलएलसी भी बना के दूँगा, ठीक है। और अगर एलएलसी नहीं है तो वो भी एज एन इंडिविजुअल उसका अकाउंट आप सेटअप कर देंगे, ठीक है। और बाद में आप उसके साथ एलएलसी अटैच करेंगे। एलएलसी बेसिकली इसीलिए अटैच करते हैं ताकि जब आपकी सेल्स ऊपर जाती हैं तो टैक्सेस के अंदर आपको मसले आते हैं, ठीक है। सो बेटर यही है कि स्टार्ट से ही आप एक प्रोसेस या एक प्रोसीजर फॉलो करें जिस पे जो है स्मूथ चले, बाद में कोई मसले ना आए, ठीक। क्योंकि इंडिविजुअल का टैक्स कलेक्शन वो डिफरेंट है, एलएलसी का अमेज़ॉन जो है बिजनेसेस का टैक्स जो है वो खुद कलेक्ट कर रहा होता है और ख़ुद ही आगे स्टेट को कर रहा होता है। अगर आप उस पे जाएंगे तो फिर आपको बड़े वो इश्यूज़ आएंगे कि इतना सारा टैक्स आ गया, ये कैसे अब किसको रीपे करना है। क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो आपकी अकाउंट एलएलसी जो है उसको वो क्लोज़ कर देंगे और अमेज़न को भी नोटिस चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो है वो काफ़ी सारे इश्यूज़ होंगे। सो इसीलिए जो है वो कंपनी फॉर्मेशन पे जो है वो जाते हैं। कोई यहाँ पे कोई और किसी की क्यूरी है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं डिटेल्स जो है वो डमी ही एंटर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो है कंपनी और अकाउंट ऑलरेडी इसी डिटेल्स पे, इसी एलएलसी पे अप्रूव है। हाँ हाँ, ये पेंडिंग है, ठीक हो गया। एट टू एट जीरो। यहाँ पे आपने एंटर करनी है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है या जो ऑनर है अपनी एलएलसी का या एज एन इंडिविजुअल, वो अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करेगा। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स एंटर करूँगा ताकि अकाउंट जब वेरीफाई हो रहा होगा तब कोई इशू ना आए। जब आप एलएलसी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का होगा, तो आपको अपनी डिटेल्स जो हैं वो पासपोर्ट के हिसाब से आपको सब कुछ देनी होगी। अगर आप गलत देंगे तो वहाँ पे वो पकड़ लेंगे आपको और जो है वो इशू करेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर जो है हम अपना पाकिस्तान का एड्रेस एंटर कर लेंगे। लाइक मेरा घर जो है वो सेंट्रल पार्क में,
मैं वो एंटर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स एंटर कर रहे हैं ये बाद में सब मैच होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ, आपके यूटिलिटी बिल के साथ, आपके CNIC। अगर किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी आया तो उन्होंने आपको वहाँ पे ही फ्रीज़ कर देना, उन्होंने कहना है आप जो है इसको दोबारा वेरीफाई करें। State provided is incorrect. Okay. ये डमी है। हाँ, जो भी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ वो टोटली डमी है, ताकि वो कहीं भी जो मेरा ऑलरेडी क्यों अकाउंट सेटअप है उसके साथ मसला ना करे। ओके, इसके बाद जो है आपने अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह और बैंक डिटेल्स वगैरह एंटर करनी, ताकि उसके ऊपर, क्योंकि अमेज़ोन जो है $40 जो है वो ट्रांजैक्शंस उसका होता है, फ़ी है प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट की। Was not found, financial institution name। ओके, यहाँ पे मोस्टली जो है पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स आते नहीं हैं, सो सिंपल यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अदर करके आप लिख देते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि अमेज़ॉन जो है वो खुद भी अलाउ करता है हाइपर वॉलेट्स लाइक वाइस और पेनियर। यहाँ पे वो ऑप्शन खुद दे रहा है कि आप अपना हाइपर वॉलेट जो है उसको क्रिएट कर लें, ठीक है, और इसको आप बना लें। ओके, डायरेक्टली टू हाइपर वॉलेट वेबसाइट टू अप्लाई। अभी यहाँ पे यहाँ पे अमेज़ोन ने जो है न्यू पॉलिसी एक लॉन्च की है, ठीक है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि आप पाकिस्तान या US के अंदर, यहाँ पे एक सेकंड US को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री करने की कोशिश की अपने पाकिस्तान के जो है बैंक्स और कोई भी डिपॉजिट मेथड को, बट उसने जो है वहाँ पे अलाउ नहीं किया। उसने कहा कि अगर आप US के अलावा किसी और कंट्री में हैं तो आप पेनियर या वाइस के जो है आपके पास हाइपर वॉलेट्स होने चाहिए। सो इसलिए मैं वापस जो है अपनी स्काईनेट की जो US की कंपनी है उसके बिहाफ में मैं एज अ क्रेडिट कार्ड अपना एंटर करने लगा हूँ, ताकि जो है अकाउंट जो है मेरा इजीली अप्रूव हो जाए। यहाँ पर अपना जो है 9 डिजिट राउटिंग नंबर एंटर करना है। एक सेकंड दीजिएगा जी। ये तो बैंक वाले देते हैं ना रेफरल नंबर वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो अगर हमें हमारा अकाउंट बैंक का खिलाफ है तो उनसे हम पूछेंगे कि हमारा ड्रॉपिंग नंबर हमें नहीं, अभी आपके सामने मैंने पाकिस्तान जो है अप्लाई किया है, ठीक है, उसने मुझे बैंक अकाउंट एंटर करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि आप हाइपर वॉलेट के थ्रू आएँ, ठीक है, क्योंकि वो उनको उनके पास पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं उनकी कोई डिटेल्स या उनके पास वेरिफिकेशंस के लिए कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा आप हाइपर वॉलेट क्रिएट करके आएँ। हाइपर वॉलेट जब वो क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पे आप बैंक अल्फला मीज़ान बैंक की डिटेल्स देंगे, वो आपको बैंक देंगे, ठीक है। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पेनियर का बैंक है, मैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करता हूँ।
ओके, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा यूएस बेस जो है पेनियर का अकाउंट है, ठीक है। और उन्होंने हमें ये बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, और ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपनी एंटर कर दी है। और लेट्स सी कि वो अकाउंट जो है हमारा बैंक अकाउंट अप्रूव करते हैं कि नहीं। ठीक है, उन्होंने ये वाला अकाउंट जो है पेंडिंग में ले गए, बट बाद में वो अप्रूव, या जब आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि मैं पेनियर से जब आपका होता है आप वहाँ से भी बैंक स्टेटमेंट अपनी निकाल सकते हैं और वहाँ से डिटेल्स अपनी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक सो कि मैं अपना जो है अब पेनियर का कार्ड ही लगा पाऊँगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी डिटेल्स कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड एंटर किया, उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है अपने अकाउंट्स की बस आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है कि आपका अकाउंट का क्या नेम होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टोर नेम है, यहाँ पर आप स्टोर नेम दे सकते हैं। स्टोर नेम जो है वो कोई भी हो सकता है, आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं ईजीली। बट क्योंकि वेरिफिकेशंस के अंदर मसला ना है, सो मेक श्योर कर लें कि अगर आपका नाम है तो अपने नाम का दें, अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी जो है ना कंपनी के बिहाफ पे दें, ताकि वो जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है उसको अप्रूव कर दे। ये सिंपल से इसके चेक बॉक्सेस हैं। वो पूछ रहा है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपके पास उनके यूपीसी कोड्स हैं, मैंने कहा यस। फिर सेकंड वो पूछ रहा है आप किसी माइनॉरिटी के साथ तो नहीं लिंक करते, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ लिंक करते हैं तो उसका सेपरेट बिहेवियर है। सो हमने नो, और लास्ट वाले पे भी हमने कहा कि हम मैन्युफैक्चर नहीं है, ना ही ब्रांड है, हम सिंपल जो है रीसेलर हैं। लाइक एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स पकड़ेंगे और दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट्स पे सेल करेंगे। ये डिटेल्स उन्होंने कंप्लीट एज अ प्रीव्यू यहाँ पे दे दी हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है, और अपनी प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है शायद ये एक्सेप्ट हो जाए, वरना उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, पीडीएफ्स के अंदर देना पड़ता है। यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे जो पेनियर की तरफ से हमें दी गई थी वो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक आप देखें कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर दिए, बट हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सारे डमी हैं। इसका नेक्स्ट जो है प्रोसेस ये कि यहाँ से आप सिर्फ उनको जो जो आपने फिज़िकल या वर्चुअल एड्रेस दी है वहाँ पे एक पोस्ट कोड जाएगा, वो आप एंटर करेंगे, और उसके साथ साथ आप जो है वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू अपना एड्रेस और कंपनी जो है आप इजीली इसको वेरीफाई कर पाएंगे। आपका जो वेरिफिकेशन जो आपका वर्चुअल एड्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कंपनी का एड्रेस दिया है वहाँ पे कोई ना कोई और जाएगा, ठीक है, वो एंटर करके उसके फ़ौरन बाद जो है आप इनसे वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू अपना अकाउंट जो है यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। सो बेसिकली बस इतना ही प्रोसेस होता है, और उसके बाद वीडियो कॉल होगी तकरीबन 3 से 5 मिनट की, जिसके अंदर आप अगर आप एलएलसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास EIN, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, ठीक है, और फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर आप एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तान के तौर पे कर रहे हैं तो फिर बस पासपोर्ट, CNIC, ये चीज़ें अपने पास रखें, बैंक स्टेटमेंट भी और यूटिलिटी बिल भी, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर आप फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे किसी के क्वेश्चन है तो आप बात बताएं। LLC जो है वो डिफरेंट एजेंट्स हैं, हर किसी की प्राइस डिफरेंट है, और हर स्टेट पे डिफरेंट प्राइस है, ठीक है। जो वायोमिन में चल रही है आई थिंक वो, अगर आप किसी एजेंट को हायर करेंगे वो आपको कंप्लीट पैकेज देगा आई थिंक $400 में, 450 में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा खुद सीख के इसको कर लेंगे, सीखने का भी इतना इशू नहीं है, आपने सिंपल उनसे रब्ता करना है, आपने उनको कहना है कि भाई मुझे इस काम के लिए LLC रिक्वायर्ड है, वो आपको बना के दे देंगे। आपसे पासपोर्ट लेंगे, आपकी CNIC लेंगे, एड्रेस लेंगे, और आपकी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लेंगे। बट ये है कि फिर आपको बाद में
टैक्स के अंदर भी मसला आएगा। सो बेटर यही कि आप किसी एजेंट को आप देखें, उसको हायर करें, वो आपको कंप्लीट जो है पैकेज देगा और आपको एनुअल फ़ी भी चार्ज करेगा। आपकी जो कंपनी के टैक्सेस भी हैं, अगर अमेज़ोन की तरफ से कोई कोड आ रहा है, अगर कोई पॉलिसी कोई ईमेल आ रही है आपके उसके एड्रेस पे, तो वहाँ पे होगा, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस भी वहाँ पे होगा। अगर आप फिज़िकल वहाँ पे किसी से परचेस करते हैं तो उसके सेपरेट चार्जेस होंगे मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे। मैक्सिमम कितने ड्यूटी लग जाएंगे आइडिया? एक एलएलसी को बनाने में, एलएलसी वैसे तो आप डिटेल्स एंटर करते साथ बनाते हैं और उसके फ़ौरन बाद वो बन जाती है, ठीक है। बट क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होती है, वो उस स्टेट की जो नोटरी है, जिस तरह यहाँ पे रजिस्ट्रार है लाहौर के अंदर, वहाँ पे जाना है, उससे साइन होके वापस आना है, तो 3 to 5 डेज़ मैक्सिमम जो है आपका बन जाता है। बट अमेज़ोन के लिए आपको टैक्स आईडी भी चाहिए, उसके ऊपर टाइम लगता है, लाइक 2 वीक्स। कुछ एजेंट्स जल्दी कर देते हैं, कुछ जो है वो डिले करते हैं। सो इतना इसके ऊपर लग जाता है। तो हमारे तो फ्रॉम डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, देखें यही तो मसला है। अगर डिज़ाइनिंग के लिए भी वेबसाइट डिज़ाइन के, वेबसाइट वेबसाइट क्रिएशन के, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ये देखिए बिज़नेस है, बिज़नेस के ऊपर अगर आपने चलना है तो फिर आपके पास कंप्लीट एज एन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मिनिमम आप देख लें कि लाइक $500 to $600, आप पाकिस्तानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप, हाँ बिल्कुल इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं तो इंडिविजुअल प्रॉब्लली चांसेस हैं कि अमेज़ोन जो है उसको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। वो समझेगा कि आपने जो है सिंपल ऐसे ही आए हैं, वो ऐसे ही आपको वो बाहर भेज देगा। इसीलिए रिकमेंड ये कि आप स्टार्टिंग पे क्लाइंट्स वगैरह देखें, क्योंकि क्लाइंट्स के इजीली जो है अकाउंट्स उनके होते हैं, अकाउंट्स की उनकी एक्सेस लें, उसके ऊपर आप वर्किंग वगैरह करें और चीज़ों को जो है देखें। जी यहाँ पे क्यूरी है कि नेक्स्ट जो है वो अकाउंट को ओवरव्यू कर लें, जो एक हमारा एक चल रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ ये जो है हमारे एक क्लाइंट है, उनकी एलएलसी के ऊपर अकाउंट हमने खुद बनाया था। और ये लाइव अकाउंट है, मतलब वेरिफिकेशन के बाद जो आपको पोर्टल मिलेगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा यहाँ पे आपको शो होगा, जिसके अंदर आपको सेल्स नज़र आ रही हैं, ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, कस्टमर के मैसेजेस हैं, ठीक है। आप लिस्टिंग्स को ऐड कर पाएंगे, अपने अकाउंट हेल्थ को आप देख सकेंगे। प्रॉपर जो बिज़नेस होता है कि जिस तरह एक ई कॉमर्स स्टोर होता है, लाइक दुकान होती है, ये भी एक ऐसी है। आप कंप्लीट चीज़ें जो आप वहाँ से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं विथ इन्वेंट्री से। हमारे इस अकाउंट के ऊपर कोई ना कोई इन्वेंट्री ऑलरेडी कोई ना कोई ऐड होगी, जो कि हम ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे कहीं। लाइक ये एक्टिव प्रोडक्ट्स थी हमारी, लाइक मोस्टली हम यूएस के अंदर, क्योंकि हमारे जो वेयर हाउस है वहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स हैं, और हमारी जो ऑथराइजेशंस हैं या हमारे जिनके साथ लिंक्स हैं, हम मोस्टली पेप्सी, ड्यू, कोका कोला और डिफरेंट वाटर के ब्रांड्स हैं। हमारा अपना भी एक वाटर का ब्रांड है, तो उसको फ़िलहाल सेल कर रहे हैं। बाकी बीच में पेट फूड भी है, जिसके अंदर कैट फूड आता है, फ़िश फूड भी होता है, और उसके साथ साथ हाउस होल्ड एंड जो ग्रॉसरीज़ हैं उसको भी हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट इमेज, उनके एसक्यूज़, उनके नेम और उनके नंबर ऑफ़ अवेलेबल यूनिट्स, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरव्यू के अंदर सिंपल यही है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना, यहाँ से आप करेंगे कि किस तरह आपकी, अगर आपके 1000 प्रोडक्ट्स भी होंगे, आप उनको कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे। लाइक अमेज़ोन के ऊपर बाय बॉक्स जो है उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, आप उसको देख रहे होंगे बार बार। यहाँ से प्राइस अपनी, यहाँ से अभी 36 है, आप अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है, आप इसको 35 कर देंगे, तो फिर आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जब अगर आप बाय बॉक्स विन करेंगे। उसके साथ जो है राइट साइड पे यहाँ पे शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन होता है। बाय बॉक्स जो है उसको विन करने के वैसे वैसे तो एक कंप्लीट लेक्चर उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डिटेल्ड एक प्रोसीजर है। उसके अंदर आपका शिपिंग टेम्पलेट डिपेंड करता है कि आपका जो कंपेटिटर है वो कितनी देर में उसको भेज रहा है, ठीक है। और प्राइस भी लो होनी चाहिए। सेकंड थिंग, थर्ड फैक्टर जो आता है अकाउंट की हेल्थ। अगर आपकी अकाउंट की हेल्थ बहुत ख़राब है तो फिर आपको बाय बॉक्स अमेज़ोन नहीं देगा। अगर आपका ODR डाउन है तो फिर आपको बाय बॉक्स जो है मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। हम बाय कर सकते हैं। नहीं, बाय बॉक्स को बाय नहीं कर सकते। बाय बॉक्स वैसे एक सिंपल एक फ्यूचर है जिसको आप विन करते हैं ज़्यादा सेल्स लेने के लिए। बाय बॉक्स के जिन सेलर्स के पास बाय बॉक्स होता है 80% सेल उनके पास होती है, जो टॉप पे होते हैं।
क्योंकि आपको शायद नईम भाई ने अगर उनको एक्सप्लेन किया था, आपको मैं आज दोबारा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ कि वो कैसे बाय बॉक्स जो है उसको विन कर लेते हैं। आई थिंक ये वाली प्रोडक्ट जो है स्प्रेस प्रोडक्ट है। अब जो सेलर इसको सेल कर रहा है 31 दे रहा है। अब जितनी भी सेल आ रही है इस सेलर जिसका नाम है न्यू फ्लावर्स, इसके ऊपर आ रही है। अगर आपने ये एक सप्लायर लिस्टिंग है, अगर आपने सेल लेनी है तो आप 31.80 करेंगे, ठीक है, तो फिर ही आपके ऊपर जो है ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। क्योंकि हो इस तरह रहा होता है कि जब आपका एंड्रॉयड यूज़र Amazon.com को ओपन करता है तो वहाँ पे सेलर्स नेम नहीं आ रहे होते, वहाँ पे सिंपल बटन आ रहा होता है ऐड टू कार्ट का। और ऐड टू कार्ट जब ऑर्डर प्लेस होता है वो डायरेक्टली इस न्यू फ्लावर्स जो अकाउंट है उसके पास जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन को जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव करने की, ताकि एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे बन जाए। लाइक हमारा क्योंकि अकाउंट क्योंकि FPM मॉडल पे था, वेयर हाउस के ऊपर था, लाइक प्रॉपर्ली जिस तरह अमेज़ोन कहता है, लाइक इन्वेंट्री आती है पहले, फिर हम सेल करते हैं, फिर उसको शिप करते हैं टाइमली। तो इसलिए हमें कोई ऐसा इश्यूज़ या अमेज़ोन ने इतना रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम बिल्कुल पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे थे। अगर आप किसी जब पहले ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे बहुत सारे इश्यूज़ आते थे, आपके वैलिड ट्रैकिंग डेट का इशू आता था, लेट शिपमेंट्स होती थी, उसके बाद कस्टमर तंग करते थे, कस्टमर भी ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक देते थे। फिर अमेज़ॉन जो है वो टीम आपको ईमेल करती थी कि आपकी अकाउंट की हेल्थ जो है ना काफ़ी ख़राब जा रही है। सो आई थिंक सो ये लास्ट जो है मई 4 के अंदर हमें ईमेल आई है, बट वो भी अमेज़ॉन कह रहे हैं कि आपने दोबारा अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, जो कि उनकी न्यू पॉलिसी है। अच्छा, यहाँ तक ही था हल्का सा ये हमारा ट्यूटोरियल आज का। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन आंसर है तो बताएं, क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया हमारा। यहाँ पे मतलब अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का हल्का सा ओवरव्यू हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग देखेंगे कि प्रोडक्ट हंट किस तरह करते हैं, और रिटेलर्स के थ्रू, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है फिर वो इन्वेंट्री के ऊपर और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर देखेंगे कहाँ से हमने सोर्स उसको सेंड करना। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।